जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिप टॉप में। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पार्ट 13 है यह अपना, और 12 पार्ट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। तो भाई वीडियो भी आप देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीके है आपके लिए। तो वीडियो को पूरा बस देखें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, भाई चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं। आपके लिए ज्वाइन जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जोड़ दिया जाता है, वहीं पर आपके लिए पीडीएफ और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए ज्वाइन ग्रुप में उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में डालमियानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में है डालमियानगर, किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, सीमेंट उद्योग, चमड़ा या जूट? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और फर्स्ट का राइट आंसर है विकल्प नंबर 2, सीमेंट उद्योग। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, याद रखना है विकल्प नंबर बी। देखिए डालमियानगर बिहार के रोहतास जिले का एक नगर है। यह भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने औद्योगिक कस्बे में से एक है। स्वर्ण नदी के किनारे डेहरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं? कोलकाता और दिल्ली बताना है किसके द्वारा जुड़े हैं? NH1, NH2, NH9, NH6। चार विकल्प दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने यहाँ पर आंसर बनता है, तो कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि NH2 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। याद रखना है NH2 आपका सही आंसर है। NH2 जो है इससे दिल्ली और कोलकाता जुड़े हुए हैं। देखिए, और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है NH2 की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 देश की राजधानी दिल्ली से होकर पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता तक है। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है कौन सी है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस या लाइफ लाइन एक्सप्रेस? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देश की सबसे तेज गति से रेलगाड़ी चलने वाली रेलगाड़ी बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, गतिमान एक्सप्रेस। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, गतिमान एक्सप्रेस। देखिए, वर्तमान में गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चलने वाली भारत की सबसे तेज ट्रेन है। इससे पहले भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी भोपाल शताब्दी के रूप में 150 किलोमीटर प्रति घंटा से की गति से थी। अब कौन है? अब है अपनी जो वर्तमान में है गतिमान एक्सप्रेस। इसके पहले जो थी भोपाल शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो बताइए, चार विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, वायुसेना या नौ परिवहन या रेलवे या बस? तो इस प्रकार चार विकल्प दिए गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसका जो सही आंसर है वह बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि रेलवे। रेलवे आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। देश में माल परिवहन के लिए रेलवे सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर अंतःस्थलीय बताना है, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो चार विकल्प दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 तो इसका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, 14,500 किलोमीटर। 14,500 किलोमीटर है आपका सही आंसर है। देखिए, अंतर्देशीय जलमार्ग अर्थात नदियों को संशोधित या नहरित किया गया है, और विशेष रूप से नहरों का निर्माण किया गया है। पहले के समय में अधिकांशतः शायद सबसे ज्यादा वस्तुओं की अंतर्देशीय पानी का गाड़ी था। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोच नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? डॉल्फिन नोच नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम या तूतीकोरिन?
तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि विशाखापट्टनम आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर जो स्थित है विशाखापट्टनम भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और देश का सबसे पुराना भी शिपयार्ड है। विशाखापट्टनम बंदरगाह बंगाल के किनारे में एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है और कृष्णपट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में एक निजी तौर पर निर्मित गहरे पानी का बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो नदी बताना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर? भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? 4 विकल्प हैं, गंगा, कावेरी या माही लूनी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि गंगा। बिल्कुल सही, गंगा जिन्होंने विकल्प नंबर 1 बताया है उनका राइट आंसर है। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी गंगा है। अगला क्वेश्चन है आबो जनजाति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है। अपने यहाँ पर क्या होगा इसका सही आंसर है बताना है। आबो जनजाति संबंधित है मेघालय से, असम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह बताना है, तो वह है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि असम से। असम आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। याद रखिए असम की जनजातियां राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आबो, मिकिर, नागा, लोसाई यह जो है असम की जनजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, कर्नाटक में। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 9 है और 9 का राइट आंसर बताना है, तो वह है आपका हरियाणा, विकल्प नंबर सी। बिल्कुल सही, सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए पांडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, जबकि महाराष्ट्र में वहां की कुल जनसंख्या का 9.4%, छत्तीसगढ़ में 30% और कर्नाटक में 4% जनजाति यहाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो सभी लोग आंसर बताएंगे कि कौन सा वह अभ्यारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 विकल्प भी दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? हाँ, तो 10 का सही आंसर है पेरियार, यहाँ पर बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, दक्षिण भारत में इडुक्की और पथानामथिट्टा जिले में स्थित है और यह एक हाथी रिजर्व और एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में उल्लेखनीय है। संरक्षित क्षेत्र 925 वर्ग किलोमीटर और के क्षेत्र को शामिल किया गया है इसमें, और 1982 में पेरियार नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। पेरियार नेशनल पार्क के रूप में कब घोषित किया गया, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो 1982 आपके यहाँ पर आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। डाम्फा बताना है। डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है तो कहां पर है? मिजोरम में, नागालैंड में, असम में या सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर अपना 11 है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और इसका सही आंसर है यहाँ पर मिजोरम, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा मिजोरम। देखिए डम्फा राष्ट्रीय जो है अभ्यारण्य मिजोरम राज्य में स्थित है। यहाँ पर कोबरा, चीता, बिल्ली, पीजेंट जीव पाए जाते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो बताइए कौन से राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाया जाता है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही आंसर है जो वह है विकल्प नंबर 1 नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प नंबर 1 आपके लिए याद रखना है। देखिए कर्नाटक में स्थित नागरहोल अपने वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ उन कुछ जगहों में से एक है जहाँ एशियाई हाथी पाए जाते हैं यहाँ पर, और हाथियों के बड़े बड़े झुंड यहाँ देखे जा सकते हैं। मानसून से पहले की बारिश में यहाँ बड़ी संख्या में रंग बिरंगे पक्षी दिखाई देते हैं। उस समय पूरा वातावरण उनकी चहचहाहट से गूंज उठता है। पशु प्रेमियों के लिए यहाँ देखने और जानने के लिए बहुत कुछ है। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए, बाघों के लिए। 4 विकल्प हैं और इस 13 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, बाघों के लिए। बाघों आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। यह पार्क 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की भी प्रेरणा इसी स्थान से ली गई है। 1968 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इस उद्यान का 917.43 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कान्हा व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह किसके लिए जाना जाता है? बाघों के लिए। और यह कहां पर है? यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित। अगला क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है यहाँ पर, तो राइट आंसर बताना है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है क्या है? वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, भारत की मौजूदा आबादी 1 अरब 21 करोड़ है। अब जो है ज्यादा हो चुकी है, मगर 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या 17.6% की दर से 18 करोड़ बढ़ी है। ये वर्ष 1991 और 2001 की वृद्धि दर 21.5% से करीब 4% कम है। एक वर्ष से एक सर्वे के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि यहाँ पर हो रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे मंद वृद्धि जनसंख्या वाला राज्य बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 नागालैंड और केरल। नागालैंड और केरल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। याद रखिए 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार कि केरल की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम 9.43% रही। केरल की कुल जनसंख्या यहाँ पर इस प्रकार दी गई है। देखिए 3,34,06,061 है। और नागालैंड की यहाँ पर कुल जो जनसंख्या है वह है कितनी है? यहाँ पर देखिए 19,78,502 है। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर -0.5% है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नगरीकृत राज्य कौन सा है? सबसे अधिक नगरीकृत बताना है कौन सा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र। बिल्कुल सही, महाराष्ट्र आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए दिए गए विकल्प में महाराष्ट्र सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? साक्षरता की दर बताना है सबसे अधिक मिजोरम, गोवा, महाराष्ट्र, केरल। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। सभी लोग आंसर बताएं क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बताना है किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक अधिक है? तो वह है केरल में। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। केरल राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है और इसकी साक्षरता दर 93.91% रही है। केरल में 100% साक्षरता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का वह है विकल्प नंबर बी यानी कि हरियाणा। बिल्कुल सही, हरियाणा यहाँ पर राइट आंसर है आपका। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में तथा चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी क्षेत्र में जनजाति समूह नहीं है। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 से क्या कहते हैं इसको? कौन? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो एक विकल्प का चयन करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर। श्रेणी 2 शहर यानी कि श्रेणी 2 शहर के अंतर्गत इसको क्षेत्र को इसको कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा राज्य जो है किस स्थान वाला राज्य है वह बताना है। मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा या मेघालय। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो दूसरा स्थान बताना है तो वह है मिजोरम का। विकल्प नंबर 1 आपके यहाँ पर राइट आंसर है मिजोरम। 2011 की जनगणना में केरल जो है 93.91% और मिजोरम 91.58% की साक्षरता दर के साथ देश के सबसे अधिक साक्षर राज्यों में से हैं। इस जनगणना में देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर जो थी वह कितनी थी? 74.0.4 थी। 2011 की जनगणना की बता रहे हैं कितनी थी? 74.04%। अगला क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 अयोध्या बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर सी यानी कि सरयू। सरयू बिल्कुल सही, सरयू आपका यहाँ पर राइट आंसर है, सरयू नदी। देखिए यहाँ पर अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। यह फैजाबाद यानी कि अयोध्या जिले के अंतर्गत आता है। यह पवित्र सरयू नदी के दाएं तट पर बसा है। इसे कौशल देश भी कहा जाता है। कौशल देश किसको कहा जाता है? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अयोध्या हिंदुओं का प्राचीन पवित्र तीर्थ स्थल में से एक है। सरयू नदी के अन्य नाम है घाघरा, सरजू, शारदा। यह आपके लिए याद रखना है, इसके अन्य नाम है सरयू नदी के। और हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहने वाली नदी है जो बलिया और छपरा के बीच में गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? तो कितनी है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी यानी कि 876 किलोमीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो है वह है इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में है। इसके पूर्व नाम है लाहीचिंग और देखिए पिगमेलियन प्लाइंट और पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट। विषुवत रेखा से इसकी दूरी जो है वह है 876 किलोमीटर। यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। 4 विकल्प हैं आपके सामने और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का वह राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है तो वह है झारखंड। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर उपरोक्त में से झारखंड राज्य से कर्क रेखा गुजरती है और यह भी बता दें कि जो कर्क रेखा है यह भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अब आप याद रख लें कि वह राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह हो गए 8 राज्य। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की बताना है तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और इसका सही आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि बांग्लादेश। बिल्कुल सही, बांग्लादेश जिन्होंने नहीं बताया उनका सही आंसर है बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा जो है वह कितनी है? यहाँ पर देखिए 15,106 किलोमीटर है जो 17 प्रदेशों की 92 जिलों में है। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से साझा करता है तो बांग्लादेश से यहाँ पर साझा करता है। और इसकी देखिए बांग्लादेश भारत की स्थलीय सीमा जो है वह 15,106.7 किलोमीटर है और 17 प्रदेशों के 52 जिलों में है। अगला क्वेश्चन है कोच्चि का जुड़वा नगर है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 है तो 26 का सही आंसर बताएंगे। 26 का सही आंसर सभी लोग बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है?
और इसका सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 एर्नाकुलम। एर्नाकुलम आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1। जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए कोच्चि, जिसे कोचीन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोचीन लक्षद्वीप सागर के दक्षिण पश्चिम तटरेखा पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह शहर है और जो भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले का एक भाग है। कोच्चि को काफी समय से प्रायः एर्नाकुलम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? नहीं लगती यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर है बिल्कुल सही मणिपुर। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही, डी आपका राइट आंसर है। मणिपुर भारत के एक पूर्वोत्तर राज्य है, इसकी राजधानी है इम्फाल। यह भी आपके लिए याद रखना है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के जो है पड़ोसी राज्य है, उत्तर में नागालैंड, याद रखना उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम, पूर्व में जो इसकी सीमा है वह म्यांमार से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड लाइन निम्नलिखित में से जो है दो देशों के बीच की सीमा है, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत चीन, या यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। तो इस प्रकार 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यह आपका राइट आंसर होगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान और भारत व बांग्लादेश को मैकमोहन रेखा, भारत और चीन को तथा डूरंड रेखा का निर्धारण स्वतंत्रता की पूर्व सर डूरंड के निर्देशन में भारत और अफगानिस्तान के बीच किया गया था। विभाजन के बाद यह रेखा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की ऊपरी हिस्से से होकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, तो यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश की जो सीमा है रेखा है, सीमा रेखा है, भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, तो वह है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि 9 आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य निम्नवत हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है और इसकी सीमा प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है, यह बताना है। मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर बताना है और इसका सही आंसर बिल्कुल सही श्रीलंका। श्रीलंका आपका यहाँ पर राइट आंसर है, श्रीलंका याद रखिए, श्रीलंका आपका सही आंसर है। पाक जलडमरू मध्य और भारत की राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका की उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। मन्नार की खाड़ी एक उतले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। यह खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी घाट जो है तट के बीच स्थित है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। 30 क्वेश्चन लिए गए थे। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और जो भी चैनल पर नए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और जो भी टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वह सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। वहीं पर आपके लिए PDF उपलब्ध कराई जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। बहुत सारे फायदे हैं आपके लिए। ज्वाइन ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, वहीं पर आपके लिए PDF और बहुत सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। और आपके लिए और फायदे हैं, जैसे जो लाइव क्लास चलती है तो आप कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है, सबसे अलग, और आपके कमेंट के साथ एक इमोजी भी आता है। तो इस प्रकार आपका कमेंट जो है हाईलाइट होता है। और बहुत सारे फायदे हैं ज्वाइन मेंबर के लिए। तो ज्वाइन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 प्लान आएंगे, तो 3 प्लान में से आप कोई सा भी प्लान खरीद सकते हैं। एक सिल्वर प्लान है 29 का और जो आपका गोल्ड प्लान है 59 का और डायमंड प्लान है 119 का। तो इनमें से जौन सा भी आप प्लान खरीदना चाहते हैं तो प्लान खरीद सकते हैं और चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।